नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। बिनोवा नगर, संत बिनोवा नगर वार्ड है, जहां पर आंगनवाड़ी भवन को बिना किसी वैध सूचना के तोड़ने का मामला सुर्खियों में है। कल यहां पर जो विवाद हो रहा था, पहले ओपी चौधरी जी का नाम आया, उसके बाद मुख्यमंत्री तक का के हाउस से फोन आया। अब समस्या यह है कि इस मामले में 3 लोग जेल जा चुके हैं। बहरहाल पूरा पहले समझते हैं कि मामला क्या है। यह आंगनबाड़ी भवन है, वर्तमान में पूरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है और क्षतिग्रस्त पूरा तोड़ इसलिए दिया गया है, कहते हैं किसी व्यक्तिगत की जमीन है ये, लेकिन जो मामला सामने आ रहा है कि ना तो इसका कोई मालिक है ना कोई है और भूमाफिया इस पर सक्रिय हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ दिन पहले ही पुशौर तहसील में एक तहसीलदार की पदस्थापना हुई है और उनके आने के लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही इस मामले में तत्काल आदेश दे दिया गया है। क्या जो नवनियुक्त तहसीलदार हैं, क्या इसी मामले को निपटाने के लिए यहाँ पहुंचे थे या फिर कोई बड़ा भूमाफिया इस पे सक्रिय है या किसी की समझ से परे है? कोई भी जब भूमि अधिग्रहण करता है या जबरदस्ती कब्जा करता है तो कोई ना कोई उसके पीछे रसूखदार का नाम जरूर होता है। कल यहाँ पर देखा गया, महापौर भी आए थे। महापौर ने खुद बताया कि एक व्यक्ति ने उन्हें फोन कर कहा था कि ओपी चौधरी जी से बात हो गई है, लेकिन ओपी चौधरी से क्या बात हुई है किसी की समझ से परे था। वहीं पर वो फिर एक आरक्षक ने उससे बात, सीएम हाउस से फोन आने की बात को कहकर महापौर से बात कराया। उसके बाद महापौर जी का जो वाणी था एकदम संयम में आ गया और शायद शांत हो गए और एफआईआर कराने तक की बातें बोलकर वहां से चलते बने। बहरहाल अब हम मोहल्ले वालों से जानते हैं कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है, कौन है इसके षड्यंत्र के पीछे। इसके बारे में अब मोहल्ले वालों से संपर्क करते हैं। हमारे साथ एक आंटी हैं जो कल पूरे पिक्चर में सबसे मुख्य अहम रोल इन्हीं का था। ओपी चौधरी जी ने लाइव वीडियो कॉल करके एसडीएम के माध्यम से इनसे बात भी की। अब इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। नाम बताइएगा आपका। मेरा नाम निर्मला है, संत बिनोवा नगर से मैं बोल रही हूँ। क्या समस्याएं हुई थी, क्या ऐसा ट्विस्ट आ गया इस पूरे मामले में? वो लोग जिसे परसों 17 तारीख को नोटिस चिपका के गए, 16 को चिपका के गए और 17 को तोड़ने आ गए। तो हम लोग उसको बोले हैं कि भाई नोटिस चिपका के गए, 1-2 दिन का टाइम दो कि उसके बाद तोड़ना। तो नहीं, हम लोग ओपी चौधरी से बात करके आए हैं, एसडीएम से बात करके आए हैं, आरआई से आदेश लेके आए हैं, तब हम लोग तोड़ने के लिए आए हैं। तो हम लोग फिर कुछ नहीं बोले, बैठ गए। उसके बाद हम लोग फ़ोन किए महापौर को, महापौर से बात करके आए हैं बोले, तो फिर महापौर को हम लोग फ़ोन किए, पार्षद को फ़ोन किए। पार्षद को फ़ोन करने के बाद पार्षद आया, पार्षद ने बोला कि हाँ रुक जाओ, हमारे आते तक रुक जाओ, महापौर को फ़ोन कर रहे हैं। तो फिर पार्षद आके महापौर को फ़ोन किया, महापौर को फ़ोन किया तो महापौर बोला नहीं, हम किसी को आदेश नहीं दिए। फिर महापौर आने के बाद में महापौर ने बोला, एसडीएम को फोन लगाया, एसडीएम ने बोला नहीं, हमने कुछ नहीं, किसी को आदेश नहीं दिया। ओपी चौधरी को फोन किया तो ओपी चौधरी बोला हम किसी को आदेश नहीं दिया। उसके बाद एसडीएम जी खुद यहाँ आए, एसडीएम जी आके देख के गए। देखने के बाद एसडीएम ने बोला कि इसका निराकरण हम लोग करेंगे, जो भी होगा इसका निराकरण करेंगे। ओपी चौधरी जी लाइव वीडियो कॉल किए थे, क्या बोल रहे थे? ओपी चौधरी लाइव वीडियो करे कि दीदी आप लोग का साथ हूँ मैं, ये काम में हम जरूर सहयोग करेंगे, हम किसी को नहीं बोले हैं तोड़ने के लिए। अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा आ रहा तोड़ने के लिए तो आप लोग उसको धर के पीटो, चप्पल से पीटो। पूरे भीड़ में यह भी देखने को मिला कि सीएम हाउस से भी महापौर जी को फोन आया था। हाँ, क्या सही है? हाँ सही है। तो क्या बोला गया, ऐसा कुछ बात करने के बाद बताया क्या महापौर? नहीं बताए महापौर, किसी चौधरी का नाम ले रहा था, चौधरी जी से बात करो बोल के महापौर को बोला। तो महापौर बोला चौधरी कितना बड़ा आदमी होता है, हम नहीं बात करेंगे बोला, हमारा उससे बड़े से बात हो गया, महापौर ने बोला। इस बात मामला शांत हो गया। अच्छा हाँ। सबसे बड़ा बात यह है कि ओपी चौधरी जी हर भाषण में कहते हैं कोई भी मेरे नाम से पैसा मांगे हाँ। या अवैध किसी कहते उसको 4 जूता मारना। हाँ। तो कल का ऐसा आया क्या, कोई 4 जूता मारा क्या? नहीं, किसी ने मारपीट हम लोग किसी ने नहीं किए। उसके बाद थाना गए, थाना में सब लिखा पढ़ी हुआ। उसके बाद थाना वालों ने शायद 3 सुनने में आ रहे हैं कि 3 जन को अंदर किए हैं बोल के। कैसे लग रहा है, जेल चले गए तो क्या लग अच्छा लग रहा,
क्योंकि वो लोग बहुत उफल रहे थे, बहुत ज्यादा उफल रहे थे कि हम लोग, उसका जमीन है, जमीन उसका कहाँ का है, वो नाम का जमीन किसी जो नोटिस चिपकाया गया है उसमें जमीन मालिक का किसी का नाम है ये नहीं है, ये सब फेक है। और जो दलाली 2 जन कर रहे हैं जैन, उसका पूरा नाम तो हम नहीं जानते हैं, किराया में हमारे बगल में दुकान खोले हुए हैं, किराए में है, उसका नाम हम लोग जानते ही नहीं है। जो जिसका नोटिस दिया गया है, ये आनंद राम चौहान का जमीन था, और आनंद राम चौहान ने जमीन को दान दिया था, उसका बेटा सेठ कुमार और आनंद राम चौहान, ये जमीन को दान दिया गया था आंगनबाड़ी बनाने के लिए। अगर उसका जमीन था उस टाइम क्यों नहीं बोले, आंगनबाड़ी जिस टाइम बना उस टाइम क्यों नहीं मना किए कि मेरा जमीन है मत बनाओ इसमें बोल के, उसमें तो बोल सकते थे कि मत बनाओ ये जमीन को बोल के, उस टाइम मना नहीं किया। अभी 20-25 साल बाद बोल रहा कि मेरा जमीन है, उसका बहू बोल रहा है मेरा जमीन है। उस लोग दान ने दे दिया था कि इसमें बच्चा लोग का आंगनबाड़ी बनाया जाए और बच्चा लोग पढ़े बोल के। कुल मिला के भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। हाँ, भूमि सक्रिय मतदान केंद्र बन गया है यहाँ। अगर उसका जमीन था तो मतदान केंद्र थोड़ी बनाते सरकार। तो ये आंटी थी जो वास्तविक स्थिति को बता रही थी कि ये जमीन किसकी थी, कैसे थी और कल पूरा मामला क्या हुआ। बहरहाल अब देखना यह है कि जो ओपी चौधरी का जो घोषणा है कि कोई भी उनके नाम को बदनाम करे या उनके नाम से कोई पैसा मांगे तो उसे चार्ज उतना मारने की बात अब कितनी सत्यता पे आती है, यह देखने वाली बात है। जी नमस्कार, आपका नाम बताइए। मैं नरेंद्र चौबे। आप पूरा लाइव चला रहे थे, क्या कैसे घटना हुआ? चूँकि मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ, मेरे पास में 4-5 फ़ोन आया कि इस तरीके की मामला जो है तोड़-फोड़ कर रहे हैं कुछ लोग आकर के। मैं मौके पे पहुँचा तो यहाँ पर क्षतिग्रस्त कर चुके थे वो लोग, जेसीबी बाहर निकली हुई थी और विवाद चल रहा था। मैंने उस घटनाक्रम का लाइव वीडियो चलाया। लाइव वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छन करके आई कि ये जो भवन है ये महिला बाल विकास का भवन है। महिला बाल विकास के कोई अधिकारी कर्मचारी या तहसीलदार या एसडीएम कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है, और कुछ एक लोग जो हैं जो इस ज़मीन का अपने आप को मालिक बता रहे हैं और कोई आदेश हुआ है, उस आदेश के तहत जो है वो यहाँ पर तोड़-फोड़ कर रहे हैं। उसके कुछ देर बाद में महापौर जी यहाँ पहुँचे और फिर मैंने लाइव चलाया। उसमें महापौर जी ने खुद ये कहा है कि ये इन्होंने कहा कि भाई ओपी चौधरी जी से बात कर लो, तो ओपी चौधरी जी ये सब काम नहीं करवाते हैं, ये उनका वक्तव्य था। इसी बीच में एक फ़ोन आया जो एक दीपक महोबिया करके हैं, वो शायद किसी से फ़ोन में बात किए होंगे, फिर वो फ़ोन ले करके आए और बोले कि सीएम हाउस से फ़ोन है करके, और महापौर जी को बात कराएं। इसकी सूचना जैसे ही ओपी चौधरी जी को मिली, फिर उन्होंने इस मामले को संज्ञान में ले करके एसडीएम साहब को सूचना दी होगी या कलेक्टर साहब को सूचना दी होगी, जैसा भी एक प्रोटोकॉल रहता है। इस मामले में 3 लोग जेल जा चुके हैं, क्या लग रहा है? वो जो 3 लोग जेल गए हैं, अब निष्पक्ष जांच पे तो हम उंगली खड़े नहीं कर सकते। वो एक जांच का मामला है, पुलिस और प्रशासन किस तरीके से जांच करती है। इस मामले में गौरतलब बात यह है कि 14 तारीख को बेदखली का आदेश हुआ है। चूँकि ये कोई निजी व्यक्ति ने कब्जा किया नहीं था, 2005 के आसपास में यहाँ पर आंगनबाड़ी भवन बना था। जो पार्षद थी यशोदा सारथी, उनके समय में विजय अग्रवाल जी उस समय विधायक थे, उन्होंने इसका लोकार्पण किया था। यहाँ पर मतदान केंद्र भी है। चूँकि आंगनबाड़ी भवन जो है अंदर से रिश्ता था, इसलिए वर्तमान में संचालित नहीं हो रहा था। इसमें महिला बाल विकास ने क्या कार्रवाई की, उसको मरम्मत पे क्या कार्रवाई की, क्या है ये समझ से परे है। इस पे भी एसडीएम साहब ने तत्काल सुपरवाइजर से बात किया था और वो आदेश दिखाने की भी बात आई थी कि आप अगर ऐसे कोई चिड़ अवस्था की बात है तो आप उसका आदेश दिखाइए करके। और कुल मिला करके देखा जाए तो यहाँ पर कल जो रोल दिखा रहे थे वो भूमाफिया लोग थे। ये कह सकते हैं क्या कि भूमाफिया ओपी चौधरी के नाम को बदनाम करना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने लाइव में इस चीज़ को कहा भी है कि ओपी चौधरी का नाम बदनाम करने का एक षड्यंत्र है करके, क्योंकि जो प्रतीत हो रहा था, क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर अगुवाई की जा रही थी, वो उनका कहना ये था कि मैं इस ज़मीन को खरीदने वाला हूँ।
अभी खरीदा नहीं। तो मोहल्ले वालों का कहना ये था कि भाई आप जब खरीदने वाले हो, जो मालिक अपने आप को शो कर रहा है, वो इस विषय में चर्चा करें। कुल मिला के ओपी चौधरी के नाम को बदनाम। अब ये माना जा सकता है, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं कि जिस तरीके का ये मामला है, कोई भी व्यक्ति आज ओपी चौधरी की जगह में कोई भी व्यक्ति अगर किसी मंत्री पद में रहे, तो वो सार्वजनिक हित के चीजों के साथ में छेड़छाड़ खानी करने के मंशा उनकी नहीं होगी। और अगर इस तरीके से एक बड़े नाम को लेकर के, एक छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री के नाम को लेकर के, एक सीएम हाउस का नाम को लेकर के अगर दबाव बनाया जा रहा है, तो संबंधित लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये भी एक जांच का विषय है। इस विषय में भी जांच होनी चाहिए। कल के पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ आरोपी जेल जा चुके हैं। अब मोहल्ले वालों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। कल के पूरे घटनाक्रम में 3 लोग जेल जा चुके हैं। जी, अब क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे मोहल्ला वासी के जैसे संगठन पहले था आज भी रहे, और आंगनबाड़ी जैसे पहले था वैसे आज भी बना रहे, और जो भी इसको तोड़े हैं वो बनवा कर दे या फिर शासन बनवाए। ओपी चौधरी जी कल लाइव वीडियो कॉल किए थे, तो जानकारी है क्या बोले उसमें? उसने हम लोग को आश्वासन दिया है कि उस आंगनबाड़ी जहाँ है वही रहेगा, नहीं तोड़ा जाए। भू माफियाओं पे लगाम लग सकती है। जी लगना चाहिए। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या हम चाह लोग रहे हैं? चाह रहे हैं कि उन पे लगाम लगना चाहिए, जो हमारा आंगनबाड़ी हो यहाँ यथावत रहे, ताकि हमारे बच्चों को परेशानी ना हो उनकी शिक्षा के लिए, आगे के लिए। बताइए। सर लोगों को जो कल आए थे हमारे यहाँ संत विनोबा नगर में, और जो भी सर लोगों का कार्य हुआ यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत आश्वासन दिए सर लोग। उनके लिए पूरा संत विनोबा नगर के वासी जितने भी हैं हम लोग सब उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। जैसे कि यादराम साहू जी जो हमारे यहाँ के पार्षद जी हैं, और जो हम लोग का महापौर जी हैं उनको भी दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, और जो एसडीएम सर आए थे उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं। उनके साथ में जो भी अधिकारी आए थे, हम तो बहुत जन को नहीं पहचानते हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। और जो मीडिया वाले हमारे सर जो लोग हैं उन लोगों को तो और हार्दिक दिल से बधाई देते हैं कि हमारे यहाँ के हर छोटे बड़े खबर को मीडिया में ला रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसी वजह से आज हम लोग का जो भी समस्या था, लग रहा है कि आज के बाद वो समस्या का समाधान हो जाएगी। इसके लिए धन्यवाद।